सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। और आज ही यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो स्टार्ट डेट है वो 14 फरवरी है और लास्ट डेट है 5 तारीख। 5 तारीख तीसरा महीना है कि 5 मार्च। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, ओटीआर भरा होना चाहिए। ओटीआर की जो मॉडिफिकेशन की लास्ट डेट है वो है 12 तारीख, यानी कि जो लास्ट डेट है उसके 7 दिन बाद तक आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो द विंडो विल बी रिमेन ओपन फॉर 7 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द सेम, दैट इज़ फ्रॉम 6 मार्च से 12 मार्च तक की ओपन रहेगी मॉडिफिकेशन की। देन लास्ट डेट आपकी 5 मार्च है ही, शाम के 6 बजे तक। लेकिन आज लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, उससे पहले ही आप फॉर्म भर लीजिएगा। आराम से आप नोटिफिकेशन पढ़िए, फिर एक हफ्ते बाद आराम से या फिर कुछ दिन बाद आप आराम से फॉर्म भरिए। देन वही बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें चेंजेस ये है कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ होगी वो 10 दिन जैसे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट होना चाहिए, डेट ऑन विच फ़ोटोग्राफ वाज टेकन वो भी होना चाहिए, और 10 दिन से पहले वाली पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ में थर्ड फोर्थ स्पेस आपका फेस दिखना चाहिए उसमें फ़ोटोग्राफ में। तो ये जो कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपकी कोई फ़ोटो पड़ी है, उसके नीचे आप 10 दिन पहले की कोई डेट लिखिए और उसका आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी फ़ोटो क्लिक करानी है, खिंचवानी है, आप पुरानी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। हर एग्ज़ाम में जनरली यही होता है, लेकिन वही होता है, आप एडिट करके नीचे ऐड कर सकते हैं फ़ोटो और डेट। दैन ये किस तरह की सर्विस है इसमें, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़ हैं उनके लिए अलग वैकेंसीज़ हैं। 1056 वैकेंसी निकली है इस साल, बहुत वैकेंसी है। तो बाकी यही है, सेंटर्स आपके फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। तो ऐसा नहीं है कि अब अगर आप लास्ट तक भी फॉर्म भरते हैं तो आपका नियर बाई सेंटर मिल जाता है ना। बाकी मेंस के कुछ फिक्स सेंटर्स होते हैं, लिमिटेड सेंटर, जैसे दिल्ली यूपी में अगर देखें लखनऊ प्रयागराज, 2-3 सिटी होती हैं जहाँ पे मेंस के फिक्स वो रहते हैं। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट स्लॉट वाले से मतलब सेंटर अलॉटमेंट ऐसा ही होगा, जिस जो पहले अप्लाई करेगा अगर उस वहाँ पे सीट बची रही बाद जो, तो लास्ट तक आपको मिल सकता है अगर आपने लास्ट में अप्लाई किया, वरना आपका सेंटर नियर बाई सिटी में दे देते हैं वो ना। जैसे एक बार मैंने फिल किया था तो मैंने दिल्ली सेंटर चूज़ किया था, लेकिन फिर मुझे गाज़ियाबाद मिला था क्योंकि मैंने लास्ट में फॉर्म भरा था ना। देन वही है, प्री मेंस देन इंटरव्यू है। डेफ वन में आपको आपके सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे ईडब्ल्यूएस वगैरह के। ठीक है। और देन इसमें यह है कि डेफ टू ए कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। हाँ, डेफ वन में अलॉन्ग विद स्कैन डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स और डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी वगैरह वगैरह, फीस सबमिशन डेफ वन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट। और फिर डेफ टू में एक कैंडिडेट विल आल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड, डेफ टू में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे ईडब्ल्यूएस वगैरह के ये सब। देन एज लिमिट वही है 21 से 32, और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए रिलैक्सेशन होता ही है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी ग्रेजुएशन है। अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी दे सकते हैं, बस शर्त ये है कि जो मेंस का एग्ज़ामिनेशन है उस तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि सितंबर से पहले आपका अगर आप रिज़ल्ट आ जाना चाहिए फाइनल ईयर का। देन अटैम्प्ट की बात है, SC ST कैटेगरी के लिए अनलिमिटेड, ओबीसी के लिए 9, दैट जनरल के लिए 6 अटैम्प्ट, और PWPD कैंडिडेट्स के लिए 9 फॉर जनरल, EWS अनलिमिटेड फॉर SC ST। देन फीस आपकी 100 है। SC ST फीमेल और बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए उनके लिए फ्री है फॉर्म। देन आपका मुझे एक चीज़ और बतानी थी, लास्ट डेट हमारी ये है। देन हाँ, रिज़र्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी में क्या है कि ओबीसी में जो हमारा बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यानी पिछले 3 साल की फाइनेंशियल ईयर के बेस पे होता है। अगर आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है, देन
और EWS कैंडिडेट का जो है वो पिछले 1 साल का फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2024 के लिए 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है। और जो कि आपका 5 मार्च यानी कि क्लोजिंग डेट से पहले बन जाना चाहिए। और जो इशूड जो मतलब इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 को, या फिर 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले तो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, उससे पहले तो इशू हो ही नहीं सकता। अगर आप 2022-23 की बात करें तो 2022-23 का तो मार्च तक कैलकुलेट होगा ना, मार्च से मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर। मार्च 2022 से 2 मार्च 2023 का फाइनेंशियल ईयर लगेगा। तो वो 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद ही तो इशू होगा आपका सर्टिफिकेट, जो फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट। और अपने तभी जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट है ना, इनमें बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इस बार भी बहुत मतलब जो कैंडिडेचर है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, रद्द कर दिया था मेंस के क्वालिफाई होने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का, क्योंकि क्लर्क की मिस्टेक थी, है ना। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुआ है, तो क्लरिकल मिस्टेक वगैरह ना हो, अच्छे से आप देख लीजिए। अगर अब भी कुछ मिस्टेक वगैरह है तो आप उसको चेंज कराइए, कुछ भी कराइए, या फिर आप जनरल कैटेगरी से ही फिल कीजिए इस फॉर्म को। और कैटेगरी चेंज जो है ना, वो अगर आपने प्रीलिम्स के बाद अब जैसे आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, तो आपका मतलब आप प्रीलिम्स के बाद आपको याद आया कि भाई मेरे सर्टिफिकेट में तो कुछ मिस्टेक हो गई, और देन आप कैटेगरी चेंज करने के लिए यूपीएससी को ईमेल करते हैं, कुछ भी जो भी प्रोसेस होता है, तो उसमें अगर आपने जनरल पे क्वालिफाई किया है तो ही आपको मेंस में एंट्री मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आपने रिजर्व कैटेगरी में प्री क्वालिफाई किया होगा तो आपको मेंस में एंट्री नहीं मिलेगी। तो वही है, आपको जनरल कैटेगरी पे के स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई करना होगा, तभी आपकी कैटेगरी आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। जैसे दिव्य तंवर का था ना, दिव्य तंवर ने जनरल स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई तो किया था, देन उन्होंने जनरल की कट ऑफ भी क्वालिफाई की थी, देन उनका फाइनल मेरिट में नाम भी आया था जनरल के बेसिस पे, बट उनका जो EWS सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं था। ठीक है। बट उनका नाम क्यों आया था, क्योंकि उन्होंने तीनों स्टेजेस पे जनरल कैटेगरी पे क्वालिफाई किया था, प्री मेंस और इंटरव्यू में। देन हमारा पेपर 1 वही है, CSET हमारा 33% क्वालिफाई होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 9 पेपर होते हैं हमारे। देन पेपर का पैटर्न सिमिलर है जैसे हर साल होता है, पेपर A B क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, पेपर 1 A हमारा लैंग्वेज पेपर होता है, पेपर B इंग्लिश। देन पेपर 1 हमारा होता है पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, पेपर 1 ऐसे, पेपर 2 जनरल स्टडी, जो 1 हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी और सोसाइटी वगैरह का होता है, पेपर 2 पॉलिटी, देन पेपर 3 इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, देन पेपर 4 एथिक्स, पेपर 6 हमारा ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 7 हमारा ऑप्शनल पेपर 2, देन पर्सनालिटी टेस्ट, तो टोटल 2025 मार्क्स का होता है। देन आपका ये ऑप्शनल के सब्जेक्ट होते हैं। और इसमें ना एक चीज़ और होती है कि यूपीएससी में ना आप जीएस का मीडियम अलग चूज़ कर सकते हैं, एंड देन ऑप्शनल का मीडियम आप अलग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, ये रन द कैंडिडेट विल हैव टू चॉइस द राइट टू ऑप्शनल पेपर्स इन इंग्लिश आल्सो इफ कैंडिडेट ऑप्ट टू राइट पेपर 1 to 5th एक्सेप्ट द क्वालिफाइंग पेपर्स लैंग्वेज पेपर्स। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि दोनों का मीडियम आप अलग चूज़ कर सकते हैं। तो ये था कुछ चीज़ें, और बाकी तो वही है, बस इनको सिलेबस दे रखा है, सिलेबस हर साल जैसे होता है सेम ऐसा ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो बस यही था ये नोटिफिकेशन यूपीएससी का, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। और नेक्स्ट मंथ जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। हार्डली 30 डेज़ है, तो लग जाइए बस पूरी मेहनत में। तो बस यही था इस वीडियो में।